बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th मैथ यूनिट नंबर 12 थ्योरम नंबर 12.1 करेंगे। की स्टेटमेंट है हमारे पास, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, यानी कि आपके पास कोई पॉइंट है किस पर, ऑन द राइट बाइसेक्टर। वो जो राइट बाइसेक्टर बनता है वो किस पर बनता है, लाइन सेगमेंट पे बनता है। और वो जो लाइन सेगमेंट पर राइट बाइसेक्टर बना है उसका जो डिस्टेंस है यानी इक्वी डिस्टेंस होगा, यानी इक्वल होगा फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट से। यानी कि हमारे पास एक पॉइंट आपने लेना है, वो जो पॉइंट लेंगे उस पर आपने राइट बाइसेक्टर ड्रा कर देना है। राइट बाइसेक्टर जो ड्रा करना है वो आपने लाइन सेगमेंट पे ड्रा करना है। जब लाइन सेगमेंट पे ड्रा कर देंगे तो वो जो आपने पॉइंट लिया उस पॉइंट से उस लाइन सेगमेंट का जो डिस्टेंस है एंड पॉइंट तक वो इक्वी डिस्टेंस आना चाहिए। अच्छा, राइट का मतलब क्या है? राइट का मतलब उसे कहते हैं जिसके ऊपर एंगल 90 का बनता हो। और हमारे पास बाई सेक्टर मीन्स, बाई का मतलब है टू और सेक्टर मीन्स पार्ट को कहते हैं, यानी बाई सेक्टर मीन्स टू पार्ट में डिवाइड कर देना। तो डायग्राम है हमारे पास ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उस पर हमने एक पार्ट ले लिया पी और एक लाइन एल एम जो है वो हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पर, सी पर। अब जब ए बी को लाइन एल एम ने बाइसेक्टर किया तो इसके ऊपर दो एंगल बन गए, 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो इसको नाम दे दिया राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यानी लाइन सेगमेंट के ऊपर राइट बाइसेक्टर बन रहा है। उसका जो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, यानी पी का ए से और पी का बी से फासला जो है वो हमारे पास बराबर आना चाहिए, और यही हमने प्रूव करना है। तो थ्योरम को स्टार्ट करने के लिए इसके कुछ कंपोनेंट है, तो इसके 6 कंपोनेंट है, यानी कि आपने स्टेटमेंट को देखकर इसमें जो चीज़ गिवन दी गई होगी वो आपने लिखना है, और फिर इस डायग्राम्स के को देखकर आपने इस थ्योरम को प्रूव करना है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो हमारे पास थ्योरम का गिवन है। हमारे पास गिवन वो चीज़ है जो आपको थ्योरम की स्टेटमेंट में दी गई हो। सबसे पहले कोई पॉइंट दिया गया है किस पर, राइट बाइसेक्टर पर, तो हम कहते हैं इसको शुरू करते हैं। अ लाइन एल एम, अ लाइन, ये हमारे पास लाइन एल एम ये इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट्स लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट एट द पॉइंट सी, यानी कि एक लाइन एल एम है वो इंटरसेक्ट कर रही है ए बी लाइन सेगमेंट को, और किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, सी पर, सच डैट जो लाइन एल एम है ये परपेंडिकुलर किसके है, क्योंकि राइट बाइसेक्टर है तो राइट बाइसेक्टर का मतलब है जिसके ऊपर एंगल 90 का बनता है। तो जब 90 का एंगल बनता है तो उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। सच डैट लाइन एल एम परपेंडिकुलर ए बी लाइन सेगमेंट के, एंड अब ए सी और बी सी जो है इनका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास बराबर है, तो हम कहेंगे ए सी लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है बी सी लाइन सेगमेंट के।
तो हम कहेंगे ए का सी से डिस्टेंस और बी का सी से डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट कहते हैं जिस दो ट्राइंगल जिनकी साइडें भी बराबर हों और एंगल्स भी बराबर हों, तो उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो हमने डिस्टेंस चेक करना था, तो ए का सी से लेकर और बी का सी से लेकर डिस्टेंस कॉन्ग्रुएंट है। और आपने जो पॉइंट पी लिया था वो किस पर है, लाइन एल एम पर है। यानी जो आपने पॉइंट पी लिया है वो पॉइंट किस पर है, पी इज द पॉइंट ऑन लाइन एल एम। यानी कि आपका जो पॉइंट पी लिया था वो लाइन एल एम पर था। तो ये हमारा गिवन हुआ। अब हमने प्रूव करना है स्टेटमेंट का कि इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट से, यानी पी ए का और पी बी का जो फासला है वो हमने प्रूव करना है। तो टू प्रूव में हम लिखते हैं पी ए लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट पी बी लाइन सेगमेंट। यानी इस पी ए पी बी का फासला जो है यानी डिस्टेंस जो है वो इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। आगे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारे पास थ्योरम का कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में आप क्या चीज़ करते हैं कि जो डायग्राम आपने बनाई है इसको किन किन चीज़ों के साथ आपने ज्वाइन किया। तो ज्वाइन बी को आपने किया था ए के साथ और फिर बी के साथ। तो हम यहां पर लिख देंगे ज्वाइन पी टू द पॉइंट ए एंड बी। थ्योरम की फोर्थ जो चीज़ हमने करनी है कि प्रूफ करना है। और प्रूफ में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो स्टेटमेंट होती है, दूसरी रीज़न होती है। अब स्टेटमेंट आपने लिखनी है यानी इबारत लिखनी है और उसकी आगे आपने रीज़न बतानी है। रीज़न बताएंगे कि ये किस वजह से है। तो हम देखते हैं कि डायग्राम है हमारे पास, डायग्राम थी हमारे पास, देखें डायग्राम थी हमारे पास, एक लाइन एल एम थी ए बी पर, ए बी के परपेंडिकुलर थी और पी जो सी है ये भी परपेंडिकुलर बनता है ए बी पर। तो ए सी का और बी सी का डिस्टेंस बराबर था। तो यहाँ पर देखें अगर, तो हमारे पास जब इस एल एम लाइन ने ए बी को इंटरसेक्ट किया था तो हमारे पास देखें दो ट्राइंगल्स बन गई थी। एक ट्राइंगल बन गई थी ए सी पी और दूसरी बन गई थी बी सी पी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के जरिए हमने इनको प्रूव करना है। तो यहाँ पर मैं ट्राइंगल्स बना लेता हूँ। हमारे पास ए सी पी, यहां पर एंगल सी था, दूसरी हमारे पास ट्राइंगल क्या थी, बी सी पी, और इसके ऊपर भी एंगल यानी 90 का था। तो हम प्रूव करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले देखें दो ट्राइंगल्स है, तो यहां पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी पी correspondence ट्राइंगल बी सी पी। तो हमने ट्राइंगल लिख लिए ए सी पी और बी सी पी। तो ये एक दूसरे के क्या है, क्रॉसपॉन्डेंस, यानी कि एक दूसरे के इक्वल है। तो अब देखें आपने गिवन को लेना है। सबसे पहले ये जो आपका पॉइंट है जब इक्वी लेंथ है यानी कि हमारे पास दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ क्रॉसपॉन्डेंस कर रही है,
तो उनकी जो साइडें हैं उनका जो डिस्टेंस है वो भी बराबर होगा। तो आपने सबसे पहले गिवन में से उठाना है ए सी बी सी के क्या है कॉन्ग्रुएंट। और ये कहाँ से उठाना है, उठाया आपने गिवन में से उठाया, तो ये रीजन में आपने लिख देना है। तो हम कहेंगे ए सी कॉन्ग्रुएंट बी सी। तो इसको आपने किस में से उठाया है, गिवन में से उठाया है। आगे हम बात करेंगे कि जब दो ट्राइंगल्स हैं तो जो एंगल है हमारे पास, अगर ए सी पी का जो एंगल है वो बी सी पी के एंगल के एक दूसरे के बराबर हैं, तो एंगल ए सी पी ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी सी पी। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम कहेंगे कि गिवन, ये भी गिवन में है, तो हम कहेंगे कि पी सी जो है लाइन सेगमेंट वो परपेंडिकुलर है ए बी पर लाइन सेगमेंट के। यानी कि मैंने आपको बताया था कि अगर लाइन एल एम जो है, लाइन एल एम जो है वो अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो पी सी भी जो वो लाइन सेगमेंट ए बी के परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमने कहाँ पर उठाया, यानी कि अगर साइडें बराबर हो तो हमारा एंगल भी यानी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो पी सी लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर होगी ए बी के, सो डैट ईच एट एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखें 90 डिग्री पर हमारा एंगल क्या है दोनों का, सी पर 90 है। आपने फिर क्या करना है, इन दोनों ट्राई एंगल्स को आपने अलग अलग कर लिया था, ए सी पी और बी सी पी। तो दोनों में देखें पी सी इसमें भी आ रहा है और पी सी इसमें भी आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि पी सी पी सी यानी दोनों कॉन्ग्रुएंट है, पी सी दोनों में कॉमन आ रहा है। देखें तो इसको हम लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कॉमन है। आगे हमने वही ट्राइंगल यानी ए सी पी, देयरफॉर ट्राइंगल ए सी पी ट्राइंगल बी सी पी, यानी कि ये भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगी यानी इक्वल होंगी। तो जो दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो उनकी साइडें उनके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम कहते हैं कि साइडें भी बराबर हैं और एंगल्स भी बराबर हैं। तो देखें एक ट्राइंगल्स में जो देखें इसमें एक एंगल है और साइडें कितनी हैं, एक और दो, यानी दो साइडें एक एंगल है। इस ट्राइंगल में भी देखें दो साइड्स और एक एंगल है, यानी कि अगर दो साइडें और एक एंगल हो तो हम कहते हैं उसको साइड एंगल साइड पार्शुलेट। क्या कहते हैं हम, साइड एंगल साइड पार्शुलेट। अब हमारे पास देखें हमने प्रूव कर दिया, हैंस पी ए ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, पी बी के। तो यहां पर हम बात करेंगे कि क्रॉसपोंडिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यानी कि अगर दो ट्राइंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी साइडें और एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इससे हमारी बात साबित होगी कि अगर साइडें और एंगल दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो हमारी जो दोनों ट्राइंगल्स का जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगा। तो पी ए पी बी के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इससे हम कहेंगे कि क्रॉसपोंडिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, उनकी जो साइड्स हैं वो भी एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरह हमारा जो 12.1 का थ्योरम कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।